अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। इससे पहले हमने जो है तो मेंडेलीव का दौरी जदवल देख लिए थे, जिसके अंदर हमने मेंडेलीव की दौरी जदवल की खूबियाँ और खामियाँ दोनों भी देख लिए थे। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है अनासिर की दौरी जमातबंदी, जिसके अंदर जो हम सबसे आखिरी जो कानून है, आखिरी जो जदवल है वो किसका है? हेनरी मोज़ले का, जिसको जदीद तवील दौरी जदवल भी कहते हैं या जदीद दौरी जदवल भी कहते हैं। अब तवील दौरी जदवल क्यों कहते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो जदीद तवील दौरी जदवल है ये बनाया था हेनरी मोज़ले ने, जो अंग्रेज माहिर तबैयात थे, और इन्होंने कब बनाया था? 1913 में बनाया था। ठीक है, इससे पहले कि हमने वीडियो में देखा था कि मेंडेलीव ने किस तरीके से अनासिर को उनके जोहरी मेथड की सऊदी तरतीब में रखा और इस बात को साबित किया कि अनासिर के तबई व कीमिया खवास उनके जोहरी मेथड के दौरी तफावत होते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ का फर्क आ गया और उसके बाद जो तो पूरा पूरा दौरी जदवल पूरा कुलिया और कानून तब्दील हो गया। और वो किसने किया था? हेनरी मोज़ले ने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसका कानून क्या था हेनरी मोज़ले का? अनासिर के तबई व कीमिया खवास इनके जोहरी अदद के दौरी तफावत होते हैं। सिर्फ एक लफ्ज़ कम किया उसने, और वो लफ्ज़ क्या था? कमियत का, जिसकी वजह से ये बात साबित हुई कि पूरा कानून क्या हो गया? तब्दील हो गया, जिसमें ये बात सामने आ गई कि पूरी की पूरी जो तो यहाँ पर तब्दीली हो गई। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैसे तब्दीली हुई कि इससे पहले जो है तो मेंडेलीव ने ये बात साबित की थी कि अनासिर के तबई व कीमिया खवास उनके जोहरी का मेथड के दौरी तफावत होते हैं। जोहरी का मेथड किसे कहते हैं? मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, फिर एक मरतबा दोहरा देता हूँ। किसी उनसर के जौहर के मरकज़ में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को जोहरी का मेथड कहते हैं। जबकि जोहरी अदद किसे कहते हैं? किसी उनसर के जौहर के मरकज़ में मौजूद सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को जोहरी अदद कहते हैं, जिसे अलामत Z से जारी करते हैं। किसे? Z से जारी करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट कि उसने जो तो क्या किया था? उस दौर की जो तो जितने भी अनासिर दरियाफ्त हुए थे उन तमाम की दर्जाबंदी किया था, और उसके बाद जो थे जदवल की तदवीन की। उस जदवल का नाम जो तो क्या रखा उसने? जदीद तवील दौरी जदवल, जिसको इंग्लिश में मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी कहते हैं। अब उसे तवील क्यों कहते हैं? तवील इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुलासा किया, बहुत ज़्यादा तफसीलात की। जैसा कि मिसाल के तौर पर उसने क्या किया, जो मेंडेलीव ने अनासिर को क्या किया था? अनासिर के जोहरी का मेथड की सऊदी तरतीब में रखकर जो जदवल तैयार किया था उसको उसने और ज़्यादा तफसील से और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा वसी कर दिया, जिसके अंदर उसने 7 दौर रखे। और मैंने आपको कल बता दिया था कि दौर किसे कहते हैं। दौरी जदवल के अंदर जो उफ़क़ी ख़तारें होती हैं उसे दौर कहते हैं, और जो उमूदी सुतून होते हैं उसे ग्रुप कहते हैं। जदीद तवील दौरी जदवल में कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है और 7 दौर पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जदीद तवील दौरी जदवल कहते हैं। अब याद रखिए, हमारा जो जदीद तवील दौरी जदवल है ये जो तो पूरी तरीके से मुकम्मल कब हुआ था? जब 118 अनासिर हुए उसके अंदर पाए गए थे। ठीक है, जिसमें से जो तो बैलो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जबकि 26 जो तो मसनूई तौर पर तजुर्बागाह में मखसूस हालात के अंदर तैयार किए गए। ठीक है, अब याद रखिए कि मेंडेलीव ने जो काम किया था वो उन्होंने अपनी पेशन गोई, अपनी क्या बोलेंगे उसको, मुशाहिदा की, इस पर सलाहियत के ऊपर काम किया था। जबकि यहाँ पर जो तो मोज़ले ने जो काम किया था, तो मोज़ले ने उस वक्त काम किया था जब जौहर के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ किस्म के ज़र्रात होते हैं, जिसकी मिसाल के तौर पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उनके जो तो मालूमात मिलना शुरू हुई थी, उसके बाद उसने काम किया था। लेकिन मेंडेलीव ने जब काम किया था जब जौहर के अंदर की तफसीलात को नहीं देखा गया था, यानी सिर्फ उन्होंने मुशाहिदा करके, ऑब्जर्वेशन करके और उसकी जो तो मुख्तलिफ किस्म की तफसीलात को पेश किया था। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट। हम आते हैं आज किताब का इस्तेमाल करते हुए आज जो तो थोड़ा सा रवानगी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद जो तो ये जो ग्रुप है, जो दौरी जदवल है, दौरी जदवल के अंदर कितने ग्रुप पाए जाते हैं? 18 ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, 18 ग्रुप किसे कहेंगे? ये जो है 1 2 से लेकर कहाँ तक है? 18 तक। ये जो उमूदी सुतून है इसे क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और जो उफ़क़ी ख़तारें हैं, उफ़क़ी ख़तारें आड़ी लकीरें हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दौर कहते हैं। अब चलिए इसके ख़वास देख लेते हैं। सबसे पहली खुशियत क्या है इस दौर की, इस दौरी जदवल की, कि इसके अंदर 7 दौर पाए जाते हैं, 7 उफ़क़ी ख़तारें होती हैं। दूसरी खासियत क्या है इसकी कि इसके अंदर जो तो कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। चलिए अब दौर में और ग्रुप में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि दौर के अंदर जो हो तो अनासिर के तबई कीमिया खवास में तब्दीली दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन है,
फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है, और उसके फौरन बाद सामने वहां पर कौन है, लास्ट में हेलियम है। तो हाइड्रोजन का जोड़ी कितना होगा, 1 होगा। हेलियम का कितना होगा, 2 होगा। हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 होगी, लेकिन हेलियम की गिरफ्त 0 होगी, क्योंकि दोनों की खासियत में फर्क आ गया। हाइड्रोजन एक बहुत ज्यादा तेज आम्ल अणुसर है, जबकि हेलियम एक गैर आम्ल अणुसर है। उसकी तरीके से उसी के बाद हम देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो यहाँ पर भी इनके जो तो दौर में जैसे जैसा हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके एक एक जोहरी अदद में इजाफा होगा। उसी के साथ साथ उनके जो अंदर जो तो क्या होगा, एक प्रोटॉन का इजाफा होगा, उसी के साथ साथ न्यूट्रॉन का भी इजाफा होगा और इलेक्ट्रॉन का भी इजाफा होगा। ठीक है, और याद रखिए सबसे मेन बात, इनकी गिरफ्त में भी क्या होगी, तब्दीली होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन तमाम की गिरफ्त कितनी होगी, 1 होगी। इन तमाम धातु, ये तमाम जो है तो धातें होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने का रुझान रखती है और इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से उन पर मुस्बित तरकीबात पैदा हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये कौन सी धातें होती है, अल्कली धातें होती है। उसके बाद जो तो दूसरा जो ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के अंदर कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बैरियम, रेडियम, ये तमाम जो धातें हैं इनकी गिरफ्त 2 होगी +2, क्योंकि ये क्या करते हैं, कीमत अम्ल के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इसलिए उन पर 2 मुस्बित तरकीबात पैदा होते हैं। उसके बाद देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम है, इनके ऊपर जो तो +3 का जो तो मुस्बित तरकीबात पाया जाता है, +3 होता है। क्यों, क्योंकि ये कीमत अम्ल के दौरान 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का रुझान रखते हैं। और सबसे मेन बात कि ये जो है तो इनके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे दौर में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी गिरफ्त में भी इजाफा होगा। फिर उसके बाद जो तो उसके बाद कार्बन और सिलिकॉन, इनकी गिरफ्त कितनी होगी, 4। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, उनकी गिरफ्त कितनी होगी, 3, लेकिन याद रखिए -3 होगी, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं। ठीक है, इसलिए आधार है। उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, इनके ऊपर -2 होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं, इसलिए आधार है। और नेक्स्ट उसके बाद जो है तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये तमाम जो है तो ये ग्रुप जो 17वां ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। और याद रखिए ये जो हेलोजेंस हैं इनकी जो तो गिरफ्त कितनी होगी, -1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती है, इसलिए ये कैसे होती है, आधात होती है। उसमें ऊपर की जो तो 2 कौन होते हैं, उनकी तबाही हालत क्या है, गैस है। उसके बाद ब्रोमीन माया है, आयोडीन, एस्टाटीन, ये ठोस होते हैं। बहरहाल आ जाइए मुद्दे पर। सबसे लास्ट वाला जो है 18वां ग्रुप, इसके अंदर जो तो तमाम क्या पाए जाते हैं, गैर अम्लीय गैसेस, जिसको 0 ग्रुप या शार्स गैसेस या नोबल गैसेस भी कहते हैं। इनकी खास बात ये होती है कीमियाई तामुलात में हिस्सा नहीं लेते। अब सवाल ये उठता है कि ये कीमियाई तामुलात में हिस्सा क्यों नहीं लेते। कीमियाई तामुलात में इसलिए हिस्सा नहीं लेते क्योंकि इनका ऑक्टेट, जिसको मुसम्मन कहते हैं, वो मुकम्मिल होता है। आपको मैंने शायद इससे पहले बताया था कि हर उनसर कीमियाई तामुलात इसलिए करता है ताकि वो अपने आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मिल कर सके। उसके लिए वो क्या करता है, पूरी तरीके से कोशिश करता है। अगर फर्ज कीजिए पहला है, अगर उसका खौल है या पहला मदार है, जिसको के मदार कहते हैं, के मदार में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, इसलिए वो सनाई की हालत यानी 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपने जो तो सनाई वाली हालत को मुकम्मिल करना चाहता है। लेकिन अगर वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है तो फिर वो क्या करेगा, सीधा सीधा एल शेल में जाएंगे, और एल शेल वाला जो शेल है वो कब मुकम्मिल होगा, जब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपके। तो यहाँ पर मैंने आपको जो तो 4 खुशियात बता दिया। नंबर 1 सबसे पहली खुशियत ये बता दिया मैंने कि जो नया तवील दौरी जदवल है या जदीद तवील दौरी जदवल है, इसके अंदर जो तो 7 दौर है। ठीक है, दूसरी खुशियत, दौर में आगे बढ़ने के दौरान जो तो क्या होता है, जोहरी अदद में इजाफा होता है, जोहरी गमीत अदद में इजाफा होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तमाम जो तो खवास में, तवीयों की में खवास में तब्दीली दिखाई देती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर हमने क्या देखे कि ग्रुप के अंदर जैसे ही पहले तो जदीद तवील दौरी जदवल के अंदर कितने ग्रुप पाए जाते हैं, 18 ग्रुप पाए जाते हैं। उन 18 ग्रुप के अंदर जो तो सबसे खास बात ये होती है कि ग्रुप के अंदर जितने भी अनासिर होंगे उन तमाम की खुशियात कैसी होगी, एक जैसी होगी, उनकी गिरफ्त एक जैसी होगी। यानी जिस तरह दौर में आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है, खुशियात में तब्दीली दिखाई दे रही है, ठीक उसी तरीके से उसके जिद में उसके अपोज में ग्रुप के अंदर जो तो खुशियात में तब्दीली नहीं दिखाई देती है। यानी जो तो एक ही ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले तमाम अनासिर की खुशियात मुशाबा होती है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब उसके अंदर जो तो सबसे मेन बात, जो हमारा जो जदीद तवील दौरी जदवल है उसके अंदर जो अनासिर है, तो कौन से ग्रुप में कितने अनासिर, कौन से दौर में कितने अनासिर पाए जाते हैं। देखिए पहला जो दौर है वो सबसे मुख्तसर तरीन दौर है, जिसके अंदर सिर्फ 2 अनासिर पाए जाते हैं, इसलिए उसे मुख्तसर तरीन दौर कहते हैं। दूसरा जो दौर है उसके अंदर 8 अनासिर पाए जाती हैं। तीसरे दौर के अंदर जो तो कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो चौथा दौर है उसके अंदर जो तो 18 पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तो 5वें दौर के अंदर कितने अनासिर पाए जाते हैं, 18। फिर उसके बाद जो तो नेक्स्ट छठे दौर के अंदर जो तो 32 अनासिर पाए जाते हैं, और 7वें दौर में भी 32 अनासिर पाए जाते हैं।
तो टू द पॉइंट यहाँ पर ये बात अच्छे समझ लीजिए कि इसके अंदर जो तो सबसे मुख्तसर तरीन दौर कौन सा है, दूसरा दौर है, और सबसे तवील तरीन दौर कौन सा है, छठा दौर है। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले की जो किताब थी उसके अंदर जो तो आखिर के जो 2 अनासिर जो दरियाफ्त नहीं हुए थे उनके बारे में दिया गया था, लेकिन फिलहाल की जो दौरे हाजिर की जो हमारी किताब है उसके अंदर जो तो 2 अनासिर दरियाफ्त हो चुके हैं, आखिरी वाले 117 और 118 उसकी भी मालूमात दी गई है। तो जाहिर सी बात है नीचे वाले जो 2 अनासिर 2 जो दौर हैं उस तवील तरीन दौर कहलाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर भी 32 अनासिर पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कि आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो 18 दिखाई दे रही, तो फिर ये 32 कैसे हो गए, छठा और सातवां। देखिए ये जो छठा जो दौर है, छठे दौर के साथ जो तो लैंथेनॉइड सिलसिला जुड़ा हुआ है जो 58 से 71 तक है। ठीक है, उसके बाद जो सातवां जो दौर है उससे मुंसलिक कौन है, आखिरी वाला जिसमें जो तो एक्टिनॉइड्स है, एक्टिनॉइड्स जो तो कहां से शुरू है, 89 से लेकर कहां तक है, 103 तक है। तो बहरहाल ये बात अच्छे समझ लीजिए कि आखिर के जो 2 सिलसिले हैं जिसको क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड सिलसिला और लैंथेनॉइड सिलसिला, ये दोनों जो तो बतदरीज छठे और सातवें दौर से जुड़े होते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब जो दौरी जदवल है हमारा, दौरी जदवल को अंदर जो है तो क्या होता है, इसको ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया गया है। कितने ब्लॉक्स है उसके, 4 ब्लॉक्स है। ठीक है, पहला जो ब्लॉक है जिसके अंदर सिर्फ 2 ग्रुप पाए जाते हैं, ग्रुप वाइज याद रखिए, ग्रुप वाइज ब्लॉक में तकसीम किया गया है। पहले जो 2 ग्रुप है कौन से, अलकली धातु का और अलकली जमीनी धातु का ग्रुप, जिनकी गिरफ्त +1 है और +2 है। ठीक है, तो उनको जो है तो कहीं में रखा गया है, एस ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद 13 से लेकर 18 तक जितने भी अनासिर होते हैं उनको जो है तो कौन से ब्लॉक में रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया है। याद रखिए एस ब्लॉक वाले अनासिर को क्या कहा जाता है, एस और पी वाले को आम अनासिर कहा जाता है। उसके बाद देखिए डी ब्लॉक वाले जो अनासिर है तो वो 3 से लेकर 12 तक होते हैं। और याद रखिए ये जो अनासिर होते हैं ये अनासिर तमाम के तमाम धाते होते हैं, और सबसे खास बात उनकी ये है कि ये तमाम जो अनासिर होते हैं ये इन तमाम अनासिर को उबूरी अनासिर कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आखिरी वाला जो है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसको कहा जाता है, जिसमें सबसे लास्ट वाले जो है तो 2 सिलसिले जुड़े हैं। ठीक है, ये जो 2 सिलसिले जुड़े हैं कौन सा, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये जो तो दरअसल जुड़े हुए हैं तीसरे ग्रुप से, लेकिन याद रखिए ये तीसरे ग्रुप से जुड़ने के बावजूद जो है तो छठे और सातवें, और इनकी खास बात यह है कि इनके आखिरी जो है तो कितने 3 खल नामों का मिल होते हैं, जिसकी वजह से जो है तो ये जो सिलसिला होता है तो ये दोनों भी सिलसिले कैसे होते हैं, ये दोनों भी सिलसिले धातु के सिलसिले होते हैं, और इन्हें दाखिली उबरी अनासिर कहते हैं। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनको उबरी अनासिर कहते हैं, और इनके जो तो 2 खल नामों का मिल होते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और कोई उससे बाकी रह गई कि इसकी देखिए अलकली धातु हो गई, अलकली जमीनी धातु होगी। हाँ, हेलोजेंस किसे कहते हैं, 17 जो ग्रुप होता है उसे हेलोजेंस कहते हैं। इनकी जो गिरफ्त होती है वो गिरफ्त कितनी है, -1 है, क्योंकि याद रखिए जो तमाम अनासिर जो है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं और ये बहुत ज्यादा तेज आमिल होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए उसके बाद दौर और इलेक्ट्रॉन तश्कील। याद रखिए दौर के अंदर जो तो इलेक्ट्रॉन तश्कील में क्या होगा, इजाफा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने आपको बताया था कि दौर में जो तो लिथियम अगर हम देखते हैं, लिथियम का अगर दौर देखते हैं हम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो लिथियम के अंदर जो तो कीमतदार में के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एल खौल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि बेरिलियम में के खौल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और एल खौल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। लेकिन बोरान में जो तो के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल खौल में 3, कार्बन में के खौल में 2 और एल खौल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी बतदरीज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद में क्या होता है, इजाफा होता है। याद रखिए दौर में इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा और ग्रुप में खौल की तादाद में इजाफा होगा। ये बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। दौर में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा। लेकिन अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब अगर बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, तो यहाँ पर क्या होगा, खौल में या खौल की तादाद में इजाफा दिखाई देगा। तो यहाँ पर दौर और इलेक्ट्रॉन तश्कील ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है, अलबत्ता उनमें मदारों की तादाद यकसा है। आपको ऐसा भी नजर आएगा कि दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते वक्त जैसे जैसे जोहरी अदद में 1 का इजाफा होता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी इजाफा होता है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा तो जोहरी अदद में इजाफा होगा, और जोहरी अदद में इजाफा होगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद में
इजाफा होगा। ऐसा हम कह सकते हैं जिन अनासर में इलेक्ट्रॉन के मदारों की तादाद एक सा होती है वो अनासर एक ही दौर में होते हैं, वो दूसरे दौर में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन अनासर की के और एल इन 2 मदारों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे दौर में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इन अनासर के इलेक्ट्रॉन के, एल और एम इन 3 मदारों में होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दौर में अगर हम क्या होते हैं लेफ्ट राइट आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ क्या होगा इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा, लेकिन अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर बढ़ते हैं तो बराह रास्त हॉल की तादाद में इजाफा होता है। मदार के इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश के मुताबिक पहले दौर में 2 अनासिर होते हैं, दूसरे दौर में 8 अनासिर होते हैं। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये भी मैंने आपको अभी तफसील से बता दिया कि जो हमारा जो जदीद तवील दौरी जदवल है जिसके अंदर पहले दौर के अंदर कितने अनासिर है 2, दूसरे और तीसरे में 8-8, चौथे और पांचवें में 18-18 और छठे और सातवें में 32-32, कुल मिला के हो गए 118 अनासिर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जदीद दौरी जदवल में दौरी रुझान, जदीद दौरी जदवल में किसी दौर या किसी ग्रुप में अनासिर के खवास का मुआवजा करें तो उनमें होने वाली तब्दीली में कुछ बाकायदगी दिखाई देती है, उसे ही जदीद दौरी जदवल का रुझान कहते हैं। आप इस जमात में सिर्फ अनासिर की गिरफ्त, जोहर की जसामत और धाती अधाती खुशियात जैसे रुझानात पर गौर करेंगे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब उसके बाद देखिए जोहरी जसामत। जोहरी जसामत ये सबसे आसान है मेरी नजर में टॉपिक समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैसा देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहली बात जो जोहरी जसामत होती है तो जोहरी जसामत को कै में नापा जाता है पाइकोमीटर में, कै में पाइकोमीटर में नापा जाता है। जोहरी जसामत को उसके निस्बत से जाहिर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ पर दायरा देखेंगे तो दायरे का जो तो निस्बत से उसका जो तो फासला देखेंगे हम, ठीक है, कार्बन का, तो उससे जो तो हमको क्या हो जाएगा उसका उससे जो तो हमको उसका क्या बोलेंगे उसको जसामत का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम है। यहाँ पर देखिए अब हम दौर में जाते हैं, दौर में जाने के बाद देखिए लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लिथियम का जो भी लिथियम की जोहरी जसामत कितनी है 152 है। ठीक है, 152 पाइकोमीटर। बेरिलियम की कितनी है 111 है। नाइट्रोजन की कितनी है उसके बाद बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन की कितनी 77 है। उसके बाद नाइट्रोजन की कितनी है 74 है और ऑक्सीजन की कितनी है 66 है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे दौर में हम बाएं से दाएं जानी बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होता है, इसलिए जौहर थोड़ा सा सुकड़ने लगता है, थोड़ा सा सुकड़ने लगता है। फॉर एग्जांपल एक घर है जिसके अंदर 700 स्क्वायर फीट का रकबा है और उसके अंदर रहने वाले लोगों की तादाद जो है तो कितनी है 12 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन 700 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई बंदा अकेला रहता है तो उसके लिए वो थोड़ा सा ज्यादा कुशादा होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा जो मैंने भी आपको बताया कि लिथियम जो है